हेलो फ्रेंड, मैं मनोज कुमार आपके बीच में लेकर आए हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसमें फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीन पढ़ रहे हैं। जिससे हम अभी पिछली क्लास में हम डायनेमिक विस्कोसिटी एंड काइनेटिक विस्कोसिटी वगैरह देखे हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे, जिसमें है वेटिंग एंड वर्सेस नॉन वेटिंग फ्लूइड, जिसमें वेटिंग और नॉन वेटिंग फ्लूइड का हम सब कंपैरिजन देखेंगे। जिसमें फोर्स देखेंगे तो क्या हो जाएगा, एडिशन फोर्स ग्रेटर देन कोहेशन फोर्स, किसमें, वेटिंग फ्लूइड में। लेकिन उसमें नॉन वेटिंग में जस्ट उल्टा है, उसका कोहेशन फोर्स ग्रेटर देन है एडिशन फोर्स के। कांटेक्ट एंगल, इसमें क्या है, वेटिंग फ्लूइड में थीटा लेस देन 90 डिग्री एक्यूट में होगा, और इसमें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री ऑब्ट्यूज में होगा। एग्जाम्पल जैसे इसमें वाटर ग्लास है, इसमें मर्करी ग्लास। अगला है टाइप ऑफ फ्लूइड। टाइप ऑफ फ्लूइड में देखेंगे आइडियल फ्लूइड, रियल फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, आपका न्यूटोनियन फ्लूइड और आपका नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड देखेंगे, और बाकी नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड अलग से देखेंगे उसका। अभी हम रियल फ्लूइड और आइडियल फ्लूइड का हम सबसे पहले उसका डिफरेंट देख ही चुके हैं, फिर से एक बार देख लेते हैं आइडियल फ्लूइड क्या है। इसमें क्या है, इनकम्प्रेसिबल, क्या है, इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस, मतलब जिसमें विस्कोसिटी ही ना हो, और परफेक्टली रिजिड, ये रिजिड रहेगा परफेक्टली। इसमें क्या कर सकते हैं, बीटा इक्वल टू 0 और के इक्वल टू इनफाइनाइट, और सरफेस टेंशन क्या होगा, लगभग 0 होगा। सिग्मा क्या होगा, लगभग 0 होगा। अगला है रियल फ्लूइड। रियल फ्लूइड में क्या है, प्रोसेस विस्कोसिटी, जिसमें विस्कोसिटी रहती है और कंप्रेसिबिलिटी होती है। इसमें नॉन इनकम्प्रेसिबिलिटी, लेकिन इसमें इनकम्प्रेसिबिलिटी रहेगी, ठीक है। अगला है आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड में क्या है, शियर स्ट्रेस इज ग्रेटर देन द यील्ड वैल्यू। किसके, यील्ड वैल्यू से शियर स्ट्रेस क्या है, ग्रेटर देन यील्ड वैल्यू, ठीक है। और आपका शियर स्ट्रेन रिलेशनशिप क्या है, टाउ इक्वल टू डी यू बाई डी वाई, या तो बोल सकते हैं डी थीटा पान डी टी, जिसमें कल देखे थे डी वाई पान डी वाई, डी यू पान डी वाई बराबर है डी थीटा पान डी टी। अगला है न्यूटोनियन फ्लूइड। न्यूटोनियन फ्लूइड क्या है, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रेस, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर स्ट्रेन, ठीक है। जिसको यह कह सकते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और इसमें विस्कोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, क्या रहेगा, विस्कोसिटी क्या रहेगी, रिमेंस कांस्टेंट रहेगी, और डज नॉट चेंज विद द रेट ऑफ डिफॉर्मेशन। जैसे वाटर हो गया, केरोसिन हो गया, पेट्रोल हो गया, बेंजीन हो गया, एथेनॉल हो गया, अल्कोहल और मरकरी, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड। इसमें शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज, इसमें डज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। इसमें विस्कोसिटी रिमेंस कांस्टेंट, लेकिन इसमें क्या रहेगी, डज नॉट ओबे न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ठीक। आगे हम उसके देखते हैं कि नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड में क्या है, एक टाइम इंडिपेंडेंट है, दूसरा है टाइम डिपेंडेंट। टाइम इंडिपेंडेंट में क्या है, डाइल्यूट शियर थिकिंग फ्लूइड। डाइल्यूट मतलब जिसमें क्या है, शियर थिकिंग फ्लूइड है, तो क्या हो जाएगा, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू पान डी वाई, पावर क्या रहेगा, एन, एन जहाँ की वैल्यू क्या रहेगी, एन ग्रेटर देन 1 के, एन की वैल्यू 1 से अधिक रहेगी। अगर तब क्या होगा, विस्कोसिटी इंक्रीज करेगी। अगर विस्कोसिटी इंक्रीज कर रही है तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो शियर स्ट्रेस भी तो क्या होगा, बढ़ रहा है। और या तो कह सकते हैं एंगुलर डिफॉर्मेशन रेट भी बढ़ेगा। द फ्लूइड गेट थिकर देन एजिटेटेड, ठीक है। अगला इसका एग्जांपल कैसे, स्लरी प्रिंटिंग इंक हो गया, डाई हो गया जो डाई करते हैं, स्टार्च हो गया,
मोसेस हो गया, एक्यूस डिसस्पेंस हो गया, क्यूक सैंड हो गया, शुगर सोल्यूशन हो गया, बटर हो गया। अगला है बिंघम प्लास्टिक। बिंघम प्लास्टिक टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू डी थीटा डी यू पान डी वाई पावर एन, जहाँ एन की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 के बराबर। इसमें ग्रेटर देन 1 है, इसमें एन की वैल्यू 1 है, तब क्या होगा वी हैव लाइक ए सॉलिड मिनिमम थ्रेशोल्ड होल्ड फोर्स या तो स्ट्रेस फोल्ड, जहाँ टाउ क्या होगा, टाउ को कह सकते हैं थ्रेशोल्ड स्ट्रेस या यील्ड स्ट्रेस इज अप्लाइड आफ्टर मीटिंग टाउ नॉट। इट्स फ्लो लाइक ए नॉर्मल न्यूटोनियन फ्लूइड। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, वाटर सस्पेंशन ऑफ क्ले, क्रीम हो गया, फ्लाई ऐश हो गया, आपका टूथपेस्ट भी हो गया, ड्रिलिंग मड हो गया। जैसे एग्जांपल पूछ सकता है, जैसे एग्जाम में कि बिंघम फ्लूइड एग्जांपल दे दिया, पूछा कि इसमें से बिंघम प्लास्टिक कौन सा है, डाइलेंट प्लास्टिक कौन सा है, डाइलेंट कौन सा है, स्यूडो प्लास्टिक कौन सा है। तो आप एग्जांपल से ऐसे देख सकते हैं, जैसे आपका वाटर सस्पेंशन आप क्ले बिंघम का हो गया, प्रिंटिंग पिंक हो गया आपका डाइलेंट, ऐसे इसी तरह। अगला है सीडो प्लास्टिक, या तो कहता है सीयर थिनिंग फ्लूइड, ये थिकिंग फ्लूइड है, ये जिससे इसमें मोटा रहेगा इसमें पतला रहेगा। टाउ इक्वल टू क्या है म्यू डी यू पान डी वाई पावर एन, एन यहाँ पर क्या है लेस देन 1, इनकी वैल्यू 1 से कम रहेगी, ठीक है। तो विस्कोसिटी क्या होगी, अगर म्यू की वैल्यू घट रही है तो क्या होगा, शियर स्ट्रेस भी घटेगा, शियर रेट भी घटेगा आपका, तो एंगुलर डिफॉर्मेशन बढ़ेगा और द फ्लूइड गेट थिकिंग व्हेन द सेट एज स्ट्रिप्ड। इसका एग्जांपल कौन सा, पेपर प्लस पल्प हो गया, आपका पॉलीमर सोल्यूशन हो गया, मिल्क हो गया, ब्लड हो गया, सिरप हो गया। ये सब किस में आएंगे, स्यूडो प्लास्टिक में। आज हम क्या क्या देखे हैं, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग फ्लूइड, टाइप ऑफ फ्लूइड, इसमें कौन कौन से देखे हैं, आपका आइडियल रियल आइडियल फ्लूइड, आइडियल प्लास्टिक, न्यूटोनियन नॉन न्यूटोनियन में टाइम इंडिपेंडेंट का देखें, जिसमें डाइलेंट बिंघम प्लास्टिक और स्यूडो प्लास्टिक का देखें। अब बाकी हम आगे देखेंगे टाइम डिपेंडेंट फ्लूइड का नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।